बेटा F1 3 आ गया था हमारे पास, जैसा कि हमने देखा वो मीटिंग अपने आप एक्चुअली डिसकंटिन्यू हो गई, तो उसको आगे कंटिन्यू मैं इस वाले पार्ट में कर रहा हूँ। तो F1 3 आ गया, तो F2 कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे इसमें F1 को 3 डाल देंगे तो F2 आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरीके से बेटे हमने स्टैट्स का सारा कवरेज करा है, हर तरीके के अच्छे क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले आपको कवर करके दिखाए हैं। तो वापस अब हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी के फार्मूलों पे और कंसेप्ट्स पे। तो प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस बताया गया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम एक एक्सपेरिमेंट के होते हैं उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे एक थ्रोइंग अ डाई में क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा सिंगल डाइस का जब उसे थ्रो करते हैं। सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस को हम इवेंट कहते हैं, जैसे थ्रोइंग ऑफ अ डाई में गेटिंग इवन नंबर। तो गेटिंग इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई, डाई या डाइस है ना। तो वो कौन कौन होते हैं, 2 4 6। तो ये एक इवेंट हो सकता है, श्योर इवेंट जो कि पक्का आकर होगा। तो वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन थ्रोइंग अ डाई। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा कि भैया गेटिंग अ नंबर मोर देन 7 इन, है ना, गेटिंग अ नंबर मोर देन 7, नंबर मोर देन 7 इन थ्रोइंग अ डाई। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। डाइस को भी कहते हैं, डाइस ही लिख लो चाहे। तो एलिमेंट्री इवेंट, ये सारे डेफिनेशंस आप अच्छे से लिखते जाएंगे प्रोबेबिलिटी के भी। तो एलिमेंट्री इवेंट एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जैसे बेटा एक डाइस में क्या आप कह सकते हैं, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 इन थ्रोइंग अ डाई। तो यहाँ पे आउटकम सिर्फ एक ही आएगा सिंगल डाई में, 5, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बेटे, अगर कोई इवेंट के को हम ए कहते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार होता है। तो पी ऑफ ए और पी ऑफ ए बार में क्या रिलेशन है, पी ऑफ ए बार क्या होगा, 1 माइनस होगा पी ऑफ ए। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे, पी ऑफ ए बार, है ना। किसी इवेंट का नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट को उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, 1 होता है टोटल हमेशा प्रोबेबिलिटी का। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो आई थिंक आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो आपको पता ही है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी है इस बार हमारे पास 10th क्लास में। एंड प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट ए की जो है वो 0 से हमेशा 1 के ही बीच में लाई करेगी। वो 1 से ज़्यादा, 1 होता है 100% चांस, 100/100, दैट इज़ 1। ठीक है ना। तो 100% चांस से ज़्यादा किसी के भी नहीं होते हैं अकर होने के इवेंट की, और 0% से कम कभी भी नहीं होते हैं, नेगेटिव चांसेस भी नहीं होते हैं। तो ये बातें आपने हमेशा याद रखनी है। अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, स्टैट्स के ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। वीडियो डिसकंटिन्यू होने के कारण हमें ये सेकंड पार्ट अब साथ के साथ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अब आपके लिए वीडियो जैसे ही शुरू हुई मैं अब आपके लिए ये अपलोड करने लगा हूँ। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे हमने आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो इनको अब हम डिस्कस करेंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज। विनिंग की अगर 0.79 है तो लूजिंग की बेटे 1 - 0.79 हो जाएगी, यानी कि 0.21। नॉन हैपनिंग वाला 0.21 आंसर आ जाएगा 2024 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फ्रॉम द डाटा दिस इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड, इवन नंबर कौन है बेटे, 4 है, 16 है, बचे कौन, 1 7 9 21 25, 5 रह गए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम आ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। तो बेटे बचे हुए में प्राइम 1 तो नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट है, 7 है, 9 भी नहीं है कॉम्पोजिट है, 3 और भी है इसका मल्टीपल फैक्टर, है ना। 21 के भी 3 और 7 है, 5 के भी है 5 है, 25 के भी 5 है 1 के अलावा फैक्टर। तो 7 इकलौता है बचे हुए 5 में से, तो 1/5 आंसर आ जाएगा प्राइम नंबर निकालने का। टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द टू एज 2 3 और 5।
दो डाइस में बेटे 1 1 1 2 1 6, एंड 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, ऐसे ही 5 के साथ, ऐसे ही 6 के साथ, टोटल आउटकम 36 होते हैं। और फेवरेबल आउटकम में आपको क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, 2। तो वो 1 के साथ 1 लेके आ जाएगा, 2 के साथ तो कभी भी किसी और को लेके नहीं आएगा, 3 के साथ भी बड़ा ही हो जाएगा। फिर सम 3 वाला बेटे 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 आगे नहीं आएगा, बड़े होते जाएंगे, 3 के साथ सारे देख लो, 4 के साथ है ना, 5 बनाने के लिए 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, फिर 4 के साथ किसी को लो या 5 के साथ 6 के साथ, वो तो सब बड़े हो जाएंगे। तो ये कितने आउटकम्स आ गए, 6 आ गए, तो 6 आउट ऑफ, ठीक है ना, 1 2 2 3 एंड 5, 3 के ये आ गए, 5 के 1 4 4 1 एक मिस कर रहा हमने, 4 के साथ जरूर 1 आएगा। तो बेटा ये आ जाएंगे 7 आउटकम्स आ गए हमारे पास, तो 7/36 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने होते हैं ये क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/6, नॉट गेसिंग द करेक्ट इज 2/3। तो गेसिंग द करेक्ट की क्या होगी बेटे, 1 - 2/3, यानी कि 1/3, और वही किसके बराबर दे रखी है, x/6 है ना, क्योंकि नॉट गेसिंग द करेक्ट का अगर 2/3 है तो करेक्ट का क्या होगा, 1 - 2/3। एलसीएम ले लो तो 1/3, और वो x/6 के बराबर है। फिर 3 2 उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 9 out of 45 balls, he plays the probability that in a given ball he does not hit the boundary is 4/5। तो बेटे बाउंड्री हिट करने के कितने हैं, 9/45 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी हिट लिख देता हूँ मैं इसे 9/45, यानी कि 1/5। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिट के क्या आ जाएंगे, वही जो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको समझाया था, 1 - 1/5, यानी कि 4/5। तो ये सही लिखा है बच्चे। और ई प्लस नॉट ई 1 होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए assertion रीजन का ए चॉइस बनेगा। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। 2023 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ दो बच्चे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट एक लड़की। तो बेटे बॉय 1 बॉय 2, फिर क्या हो सकता है, बॉय 1 गर्ल 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 1 गर्ल 2, ये टोटल केसेस बनेंगे जिसमें एटलीस्ट एक लड़की 3 केसेस में दिखाई दे रही है, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर इज चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 डिनोटेड एज एक्स, एंड द नंबर इज चोजन फ्रॉम 1 4 9 इज डिनोटेड एज वाई। ये बात याद रखेंगे। एक्स वाई का प्रोडक्ट 9 से छोटा कब आएगा, बेटे एक्स में से 1 के साथ इधर से 1 4 9 तीन चॉइसेस हैं, फिर 2 के साथ भी 2 4 9 लेने की तीन चॉइसेस हैं, 3 के साथ भी 3 4 9 तीन, तीन तीन तीन, टोटल कितनी चॉइसेस है, 9। ये बात याद रखेंगे। और एक्स वाई को 9 से कम रखने के लिए एक तो 1 के साथ 1 ले लेंगे, 1 के साथ 4 ले लेंगे, 1 के साथ 9 नहीं ले सकते, वो 9 के बराबर हो जाएगा। फिर 2 के साथ हम 1 ले लेंगे फेवरेबल आउटकम्स में, 2 के साथ 4 भी ले सकते हैं, 8 आ जाएगा। और 3 के साथ 1 भी ले सकते हैं, 3 के साथ 4 12, 9 27 बड़ा आ जाएगा, तो 5 आ जाएंगे आउट ऑफ 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फेयर डाइस के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं बेटे, 2 3 एंड 5। 1 नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, एंड 4 के फैक्टर हैं 1 के अलावा, 6 के भी हैं। तो 2 3 5 तीन आउटकम्स फेवरेबल है, यानी कि 3 आउट ऑफ टोटल 6, यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। ये बात तो एजर्शन तो ट्रू है। नेचुरल नंबर इज प्राइम अगर उसके दो ही फैक्टर हैं, ठीक है ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। तो ये बात भी सही है। तो ये बात भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा इसमें भी। दोनों करेक्ट है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। तो 3 सिक्कों में एटमोस्ट 1 टेल का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो बेटा 3 सिक्के के टोटल आउटकम कितने रहेंगे, हेड हेड हेड, फिर एक टेल वाला, हेड टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, फिर दो टेल वाला, टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल, और फिर 3 टेल वाला, टी टी टी। ये 8 आउटकम्स टोटल आ जाएंगे। एटमोस्ट एक टेल चाहिए, तो ये एक टेल है और ये 0 टेल है, तो 4 केसेस हैं जिनमें एक टेल है। टोटल केसेस 8 है, मतलब जिनमें एटमोस्ट, इनमें एक टेल है, इसमें 0 टेल है। एटमोस्ट मतलब एक से कम ले सकते हैं ना। तो ये 4 फेवरेबल आउटकम रहेंगे जिन्हें मैंने सर्कल करा है, टोटल 8 है। तो 1/2 इज द आंसर, यानी कि 4/8 है ना। बहुत क्लेवर क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडेज। बेटे नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, फिर 1 5 7 2 जा 14, ताकि वीक्स पता चल जाए। तो 52 वीक्स प्लस वन ऑड डे, एक ऑड डे, एक एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। 52 वीक्स में 53 वेडनेसडे तो आ ही गए। 52 वेडनेसडे है ना, 52 वीक में 52 वेडनेसडे तो आ ही गए, प्लस वन ऑड डे। इस वन ऑड डे में अगर एक वेडनेसडे आने की और दिख जाए प्रोबेबिलिटी, तो 53 वेडनेसडे आ जाएंगे, यानी कि 1/7। वो एक वेडनेसडे उसमें ही छुपा हुआ हो बचे हुए दिन में, वो सात में से कोई भी एक दिन हो सकता है, तो उसको वेडनेसडे होने की 1/7 चांस है। तब 53 टोटल हो जाएंगे, 52 तो क्योंकि आ ही रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3। सात नंबर टोटल है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर ऑफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1? बेटे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। बाकी सब में तो -3 2 और 2 3 का स्क्वायर तो 1 से बड़ा ही आएगा। उन्होंने लेस देन बोला या फिर इक्वल। तो तीन नंबर ऐसे मिल गए। फेवरेबल आउटकम में आप क्या लिख देंगे? -1 0 एंड 1। टोटल आउटकम तो फिर आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, सात है। तो यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 3/7। 20 tickets on which number 1 to 20 are written are mixed thoroughly, then a ticket is drawn at random. Out of them, find the probability that a number drawn on the ticket is a multiple of 3 और 7। एक 3 आ जाएगा, फिर 6, फिर 7 9, फिर 14, फिर 15 एंड देन 18। ठीक है बेटे, तीन के सारे मल्टीपल ले लिए, 7 के यही दो आ पाएंगे 20 तक। तो 3 और 3 6 और एक 7। तो फेवरेबल आउटकम्स यही रहेंगे, इक्वल टू 7 आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 21 से 20 है ना। तो टोटल आउटकम्स हम कितने लिखेंगे? इक्वल टू 20। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बेटे? 7/20 फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड एक पत्ता गुम जाता है, तो अब रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए? हम कहेंगे रिमेनिंग कार्ड्स टोटल। रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह जाएंगे बेटे हमारे पास? 51। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज क्वीन ऑफ हार्ट। क्वीन ऑफ हार्ट सिर्फ एक ही पत्ता होता है अगर काला पत्ता घुमा है। तो क्वीन ऑफ हार्ट तो अभी भी उन पत्तों में होगी, इज इक्वल टू 1, बिकॉज लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक। हार्ट तो ब्लैक नहीं होता ना, लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक। लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक है ना। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/51। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जार कंटेन 18 मार्बल्स, सम आर रेड एंड अदर आर येलो। जार में सिर्फ दो ही तरीके के मार्बल हैं, रेड या येलो। इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स। तो बेटे प्रोबेबिलिटी रेड की अगर कितनी दी हुई है? 2/3। तो प्रोबेबिलिटी येलो, क्योंकि जार में सिर्फ दो ही तरीके के मार्बल हैं, रेड या येलो, तो 1 - 2/3 हो जाएगी। क्योंकि एक में से रेड की प्रोबेबिलिटी, टोटल में से रेड की निकाल दो तो येलो ही रह जाएगा, क्योंकि जार में सिर्फ दो ही रंग के मार्बल है। तो ये आ जाएगा 1/3। और ये किसके बराबर दे रखा है? तो ये और क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ येलो मार्बल्स। तो इसको हम कह सकते हैं x/18। तो बिकॉज लेट नंबर ऑफ येलो मार्बल्स बी x। तो x/18 ही होगी ना येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी। येलो मार्बल अपॉन टोटल इक्वल टू येलो की प्रोबेबिलिटी, जो कि यहाँ से भी आ गई 1/3। बस बेटे ये करते ही x आंसर आ जाएगा 18/3। x आ जाएगा आपका 6। बिलीव मी, ये इसको करने के बहुत इजी वेज हैं जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी करके दिखा रहा हूँ। बाकी वेज से ये बहुत टफ भी हो सकता है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाई? तो इसमें प्राइम नंबर में बेटे 1 तो नहीं होएगा। 2 वाली लिस्ट में 2 3, फिर 2 5, 3 वाली लिस्ट में 3 2, फिर 3 5, और 3 3 भी होगा। 3 1 2 3 4 5 6 है ना। और 4 की लिस्ट तो होएगी नहीं, फिर 5 की लिस्ट में 5 1 नहीं लेंगे, 2
ले लेंगे, और फिर 5 3, और फिर 5 5 6 की लिस्ट में ले लेंगे दोनों पे, क्योंकि हमें प्राइम चाहिए। तो ये कितने आ गए, 2 2 4, 2 6 और 2 8 आ गए। तो प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, बेटा 2 3 2 5, 3 2 3 5, 3 3, 5 2 5 3 5 5। तो ये कितने आ गए, 8 आ गए फेवरेबल आउटकम्स। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 8/36। 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 2/9। तो नंबर 2 में हम क्या कहेंगे बेटा, उन्होंने बोला टोटल ऑफ 9 और 11। तो 9 का टोटल 1 के साथ तो 1 से 6 किसी को लेके नहीं बनेगा, 2 के साथ भी नहीं, 3 के साथ आ जाएगा 3 6। फिर 4 के साथ 5 आ जाएगा। 11 अभी भी 4 के साथ नहीं आएगा, 4 के साथ मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। और 5 के साथ 4 लेके आ जाएगा, 5 के साथ 6 भी ले सकते हैं आप 11 बनाने के लिए। और 6 के साथ आप 5 भी ले सकते हैं 11 बनाने के लिए। 6 के साथ आप 3 भी ले सकते हैं। तो ये 3 और 3 6 आ जाएगा। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी हमारे पास, 6/36, यानी कि 1/6 बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, हमने प्रोबेबिलिटी के भी सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। तो प्राइम नंबर ऑन ईच डाई का प्रोबेबिलिटी एक बार आप दोबारा देख लेंगे। इसमें ऑफ कोर्स हम एक 2 2 लेना भूल गए हैं। तो यहाँ से 8+1 ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9/36 आ जाएगा, जो कि कितना बन जाएगा, 1/4। तो 1/4 बेटा इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा हमारा। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, 2 2 वाला नहीं लिया था। तो बस बेटे इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी के सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखे। इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है ना। एंड बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट आप लिखेंगे जो मैंने प्रोबेबिलिटी के शुरू में आपको समझाए भी हैं। जो कि यहाँ ये स्टैट वाला लेक्चर अभी मैंने रिकॉर्ड करा था आपके लिए, और ये वाला यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी के भी आपको क्वेश्चन उसके बाद कंसेप्ट समझाए थे। तो उसके पहले था ये कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का, अभी दिखेगा आपको। ये समझाए हैं अभी, आप इन कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना। आई होप आपने लिख लिए होंगे। तो ये थ्रू आउट हमने अब 10th क्लास की सारी रिवीजन आपको हर चैप्टर की करवा दी है। ये स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों की रिकॉर्डिंग आपको इकट्ठे ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो I hope you liked all of these videos and do not forget to like, share and subscribe to our channel for all such awesome content। एंड आपने बेटा बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है, बहुत अच्छे से धूम मचा देनी है। बस पढ़ते रहिए और इन कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए, और इन अच्छे क्वेश्चंस को भी। और एनसीईआरटी तो थरोली करके जानी है आपने, जिसको यहाँ पे जिसके सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने इन सीरीज में कराए हैं। सारे वीडियोस आपको यहाँ पे एक मेरे चैनल पे इकट्ठे दिख जाएंगे आपको 10th क्लास के 2025 के रिवीजन के। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द बोर्ड एग्जाम। जिन जिन का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होता है, तो डू नॉट फॉरगेट टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ऑल द बेस्ट डियर किड्स, गॉड ब्लेस यू।